इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मास्टर्स ऑफ फार्मेसी आप किन किन सब्जेक्ट्स में कर सकते हैं। एम फार्मेसी के लिए कौन कौन से स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के हिसाब से यानी पीसीआई के हिसाब से 10 सब्जेक्ट्स पे एम फार्मेसी किया जा सकता है। इन सब्जेक्ट्स का लिस्ट आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इनके अलावा किसी और सब्जेक्ट पे अगर कोई इंस्टीट्यूट कहता है कि वो एम फार्मेसी कराते हैं तो वो लीगल नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा। सबसे पहला सब्जेक्ट जो मोस्ट पॉपुलरली आपको ऑलमोस्ट सारे एम फार्मेसी कोर्सेज प्रोवाइड करने वाले कॉलेजेस में मिलता है, वो है फार्मास्यूटिक्स। दूसरे नंबर पे है इंडस्ट्रियल फार्मेसी, तीसरा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस, फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अफेयर्स, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, फार्मेसी प्रैक्टिस, फार्माकोलॉजी एंड फार्माकोग्नोसी। ये 10 सब्जेक्ट हैं जिसपे स्पेशलाइजेशन किया जा सकता है एम फार्मेसी में। अब बात करते हैं कि इनमें कौन-सा जो सब्जेक्ट है वो सबसे ज़्यादा अभी पॉपुलर है और कौन-सा सबसे लीस्ट पॉपुलर है। फार्मेसी प्रैक्टिस यहाँ पे लीस्ट पॉपुलर माना जाता है, क्योंकि इसके स्कोप्स बहुत कम हैं और सबसे ज़्यादा पॉपुलर अभी के टाइम पे जिस सब्जेक्ट के लोगों के मन में क्रेज़ है, स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो सब्जेक्ट मिल जाए, वो है फार्माकोलॉजी। मास्टर्स इन फार्माकोलॉजी, मास्टर्स ऑफ फार्मेसी इन फार्माकोलॉजी, ये बहुत ज़्यादा अभी डिमांड में है, क्योंकि इसके टीचर्स एक तो प्रोफेसरशिप में ये ज़्यादा डिमांड में है। फार्माकोलॉजी प्रोफेसर्स अभी काफ़ी डिमांड में है, काफ़ी अच्छा इसमें सैलरी स्कोप रहता है। इसके अलावा बाकी ब्रांचेस भी बहुत अच्छे हैं, जैसे आप फार्मास्यूटिक्स, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, क्वालिटी एश्योरेंस, एनालिसिस या फिर रेगुलेटरी अफेयर्स या बायोटेक्नोलॉजी में जाते हैं तो बहुत चांसेस है कि आपकी इंडस्ट्री में बहुत अच्छी जॉब लग जाए। तो ये सारे स्पेशलाइजेशन भी बहुत अच्छे हैं। कोग्नोसी का भी अभी आयुर्वेदा में बहुत डिमांड है और बहुत सारे जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स प्रिपेयर कर रही है, उनके केस में या नेचुरल प्रोडक्ट से ड्रग एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, वहाँ पे बहुत डिमांड है। साथ ही जो सीएसआईआर लैब्स है, वहाँ पे भी ऐसे कोर्सेज़ ऐसे स्टूडेंट्स की डिमांड है जो इन सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइजेशन करके आते हैं। तो सारे सब्जेक्ट्स अपने आप में बहुत अच्छे हैं, सारे स्पेशलाइजेशन अपने आप में बहुत अच्छे हैं और इनके अंदर जो क्या-क्या सब्जेक्ट्स होंगे, हर एक स्पेशलाइजेशन में कितने सब्जेक्ट्स हैं, क्या है। 2 ईयर का जो कोर्स रहता है मास्टर्स ऑफ फार्मेसी का, उसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने को मिलेगा, इन सारी डिटेल्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में दूँगी। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। और एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी, हर एक कॉलेज हर सब्जेक्ट पे स्पेशलाइजेशन नहीं, हर स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट को नहीं रखता है। एम फार्मेसी के लिए किसी कॉलेज में मोस्ट कॉमनली आपको मिलता है फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स आपको लगभग हर कॉलेज में मिल जाएगा जो एम फार्मेसी कोर्स प्रोवाइड कराते हैं। उसके अलावा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बहुत कॉमन है, एनालिसिस बहुत कॉमन है, क्वालिटी एश्योरेंस, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, रेगुलेटरी अफेयर्स आपको हर एक कॉलेज में नहीं मिलेगा। जो बहुत ऑथेंटिकेटेड हाई क्लास के कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे ही आपको ये कोर्सेज़ मिलेंगे, क्योंकि इनका एक्सपेंसिव रहता है थोड़ा। बायोटेक भी आपको कहीं पे भी मिल जाता है, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी मोस्टली कॉमनली मिल जाता है। फार्माकोलॉजी की सीट हर कॉलेजेस में नहीं रहती है, कुछ कॉलेजेस आजकल इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी फार्माकोलॉजी का क्योंकि लैब वर्क रहता है वो थोड़ा काफ़ी अलग है, तो उसके लिए सेटअप अलग तरीके का बनता है, कुछ उसके लिए अप्रूवल्स की ज़रूरत होती है, एनिमल लेबोरेटरीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है फार्माकोलॉजी में, तो हर एक जगह पे आपको फार्माकोलॉजी नहीं मिलेगा। शायद ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से ये सब्जेक्ट का स्पेशलाइजेशन काफ़ी डिमांड में है। वहीं पे कोग्नोसी आपको बहुत कॉमनली मिल जाएगा। तो देख लीजिए आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पे ये कोर्सेज़ हैं कि नहीं, मतलब जिस सब्जेक्ट में आपको स्पेशलाइजेशन है वो है कि नहीं, वो पहले आप देखिएगा। कितनी सीट्स हैं, यूजुअली जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनको 12 से 15 सीट दी जाती है, गवर्नमेंट कॉलेजेस को भी 12 तक की हर एक सब्जेक्ट वाइज़ सीट्स दी जाती है। जैसे किसी कॉलेज में 4 सब्जेक्ट्स पे एम.फार्म का स्पेशलाइजेशन कराया जा रहा है, तो हर एक सब्जेक्ट का 12-12 सीट्स ऐसे देंगे या 15-15 सीट्स देंगे। इस तरीके से बाँटा जाता है। प्राइवेट कॉलेजेस में मोस्टली आपको 15-15 सीट्स मिलेगी और कई जो बड़े कॉलेजेस हैं वहाँ पे ज़्यादा सीट्स भी होती है। जैसे ओवरऑल मतलब 60 से 70 सीट्स है एम.फार्म की, वहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स स्पेशलाइजेशन के हिसाब से ज़्यादा हो सकती है। तो वो सब आप देख लीजिएगा। उसके बाद फिर कैटेगरी वाइज़ भी बाँटा जाता है। जैसे अभी रिसेंटली में जो बीएचयू का काउंसलिंग हुआ है, उसमें आप अगर देखेंगे तो कैटेगरी वाइज़ अलग-अलग नंबर ऑफ सीट्स हैं। सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन वहाँ पे 4-5 तरह का है, बट नंबर ऑफ सीट्स जब आप कैटेगरी वाइज़ बाँट लेते हैं तो काफ़ी कम सीट्स बचते हैं। तो वो सब कुछ देख लेने के बाद आप कॉलेज के लिए अप्लाई करिए। जो भी इंस्टीट्यूशन में आप लेना चाहते हैं, हर जगह पे अभी काउंसलिंग चालू है।
अलग अलग कॉलेजेस अलग अलग अपने डेट पे काउंसलिंग एडमिशन करा रहे हैं, अलग अलग तरीका होता है एडमिशन का। कई जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं जैसे IIT BHU का भी कंप्लीट हुआ, शॉर्ट लिस्टिंग में कई लोगों का नाम भी रहा होगा, तो वो लोग गए होंगे, काउंसलिंग खत्म भी हो गई, वहाँ सीट अलॉटमेंट हो गया। बाकी और दूसरे कॉलेजेस हैं जैसे ICT बॉम्बे बहुत है, ICT मुंबई बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो अगर मिलता है तो वो भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो ऐसे कॉलेजेस को पहले देखिए जो एकदम टॉप क्लास कॉलेजेस हैं, वहाँ पे काउंसलिंग एप्लीकेशन फॉर्म सब चल रहा है अभी, प्लीज़ उसको आप देखिए। उसके बाद कई लोगों का ये भी डाउट है कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, तो मैंने ज़्यादातर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में देखा है, कई सारे ने तो ऐसा भी किया, कई सारे इंस्टीट्यूट्स ने तो ऐसा भी किया है कि इधर एमफॉर्म का रिजल्ट, सॉरी जीपेट का रिजल्ट जस्ट आया ही था, स्कोर कार्ड नहीं आया था, और उन्होंने CUET और जीपेट को एक फॉर्मली ऐड करके अपना सीट अलॉटमेंट कर दिया। जैसे 8 जुलाई को रिजल्ट आया तो 12 जुलाई को उन्होंने सीट अलॉटमेंट कर दिया। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स ने मेजरली CUET की बेसिस पे ही एडमिशन दे दिया है, कई सारे ने दे दिया है, तो वो लोग हो सकता है जीपेट का स्कोर कार्ड को मिला के दे। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में ये मैंडेटरी रहता है CUET PG का एग्जामिनेशन, और जीपेट का पेपर लेट हुआ है तो वो वेट भी नहीं किया, उनका एक अपना कैलेंडर होता है जिसको दे हैव टू फॉलो। तो वो सब थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, उसके हिसाब से एडमिशन ले ही लीजिए। जिनको एम फार्मेसी करना है प्लीज़ डोंट ड्रॉप आउट। जीपेट का मार्क्स सिर्फ आपको स्कॉलरशिप दिलाने, एक एक उसका मेन आइडिया रहता है आपको स्कॉलरशिप देना, आपको स्टाइपेंड देना, और उससे ज़्यादा आप उसमें एक्सपेक्ट मत करिए। अगर हाई रैंक है तो आपको अच्छा कॉलेज मिल गया, ठीक है, और जिन लोग को नहीं हुआ है उनकी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे कई सारे दूसरे स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। तो अगर आपका B.Pharm कंप्लीट हो गया है और आप एम फार्मेसी करना चाहते हैं तो प्लीज़ गो फॉर इट, डोंट ड्रॉप आउट। एक भी ईयर, एक थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट मत करिए, एडमिशन ले लीजिए। बाकी स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।